तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास है और जो पहली क्लास मैंने ली थी उसमें सारा का सारा बेसिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज हम देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं बिफोर आफ्टर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैंने लास्ट की क्लास में करवा दिए थे। आज हम 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए। राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 से 2/3 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया और उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। शेष बचे काम को श्याम अकेला ही कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। राम और श्याम है। राम करता है 6 से 2/3 दिन में और श्याम करता है 15 दिनों में। ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो 6 से 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 36 18 और 2 20/3 लिख सकते हैं और ये 15। यानी कि ये तो करता है 20/3 दिन में और ये 15 दिन में। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका, जो ऊपर है इनका एलसीएम और जो नीचे है उसका एचसीएफ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 तिया 60 इसको रफ कर देंगे। 20 तिया 60 और जो 3 आया उसकी गुणा इस 3 में, यानी कि 9 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी और 15 चौका 60 इसकी आ जाएगी 4 एफिशिएंसी। ठीक है, उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, यानी कि आर ने और एस ने, राम ने और श्याम ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। मिल गए, इनको मिला दो, कितना हो गया, 9 और 4 13। कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। ठीक है, 13 चौका कितना होता है, 13 चौका होता है 52, यानी कि 52 काम क्या हो गया, खत्म हो गया। भाई 4 दिन तक काम कर किया उन्होंने तो 52 काम उन्होंने खत्म कर लिया। बचा कितना काम है, 8 काम बचा है। ठीक है, अब क्या कहा है, उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। राम जो है वो काम छोड़कर चला गया, केवल क्या बचा है, शाम बचा है। तो ये काम शाम को करना है और शाम की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो काम कितने दिनों में होगा, ये होगा 8/4 यानी कि 2 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में होगा, 2 दिनों में। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए, तो 2 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन है, ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से 24 20 और 18 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी, ए बी और सी व्यक्तिगत यानी कि अकेले अकेले 24 20 और 18, 24 20 और 18 दिन में, 20 और 18 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे, 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 6 24 होता है, यानी कि 8 तिया 24। तो 2 की पावर 3 गुणा 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, तो यहां से 2 की पावर बड़े वाली 3, ये ऊपर ये आ गया, ये भी कट गई, ये भी कट गई। अब 3 की पावर कितनी, 2 और गुणा 5, तो 8 नम 72 पंजे कितना होता है, 360। तो एलसीएम ऐसे निकाल लेंगे, 360 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 360 इनका आ गया एलसीएम। तो 24 24 से कितनी बार कटेगा, 24 एकम 24 और 24 पंजे 120, और ये इससे कटेगा कितनी बार, 18 बार, और ये कटेगा कितनी बार, 20 बार। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, ये वाली क्या हो जाती है, ये एफिशिएंसी हो जाती है। आगे क्या कहा है, बी और सी कार्य शुरू करते हैं और वे 6 दिनों के लिए काम करते हैं। बी और सी ने कार्य शुरू किया, बी और सी ने कार्य शुरू किया, तो कार्य कितना हुआ, 38 एक दिन में। और कितने दिन तक कार्य करते हैं, 6 दिनों के लिए काम करते हैं। तो 6 दिनों के लिए काम किया इन्होंने, तो 6 8 48, 4 हासिल का 36 18 और 4 22, यानी कि इतना काम इन्होंने कर लिया। बाकी कितना बचा है वो घटाने के बाद लिख लो, कितना बचा है, ये 10 में से 8 जाके 2, यहाँ पे 5 में से 2 जाके 3, और यहाँ पे 3 में से 2 जाके 1, 132 काम अभी बचा हुआ है। फिर क्या कहा है, दिनों के लिए काम करते हैं और छोड़ देते हैं, यानी कि बी और सी दोनों काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा अकेले आवश्यक दिनों की संख्या। ठीक है, अब ए अकेला काम करता है, इस काम को करने में ए की एफिशिएंसी कितनी है, 15।
तो 15 एफिशिएंसी है, इस काम को करने में कितना टाइम लगाएगा 132/15। ठीक है, 15 अट्ठे 120 और 12/15, यानी कि क्या आ जाएगा, इससे 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 8 सही 4/5 दिन। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? जितना काम उन्होंने किया, जितने दिनों के बाद छोड़ के गए उतना तो काम उन्होंने किया होगा भाई। ये गए 6 दिन के बाद छोड़कर, 6 दिन तक तो इन्होंने तीनों इन्हों बी और सी ने जिन्होंने काम स्टार्ट किया था 6 दिन तक तो काम किया ही होगा इन्होंने। ठीक है, और बाकी का काम ए ने किया है। ठीक है, चलिए, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, अरुण, वरुण और श्याम अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिन में कर सकते हैं। अरुण, वरुण और श्याम 50, 50, 75 और कितने 20 दिनों में कार्य कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं। पहले इनकी क्या निकाल लीजिए, इनका सबसे पहले निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, ये होता है 5 दूनी 10, यानी कि 25 दूनी 50, तो 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, ये होता है 25 तिया 75, यानी कि 3 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, ये होता है 25 चौका 100, यानी कि 2 की पावर 2 और गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, गुणा 5। तो यहां से 2 की पावर सबसे बड़ी यहाँ पे है, 2 की पावर 2, और 3 की पावर कहाँ है, 3 ही है बस अकेला, और 5 की पावर 2। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 25, यानी कि 25 तिया 75, 75 चौका कितना होता है 300। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 300। तो 5 छंग 30, 6 और 75 दूनी 150 चौका 300, और 20 से ही कट जाएगा 15 बार। ठीक है, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 6, 4 और 15। आगे क्या कहा है, आगे कहा है वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर शाम काम छोड़ जाता है। सभी 4 दिन तक काम करेंगे, कौन कौन, अरुण, वरुण और शाम 4 दिन तक। तो 6 4 10 और 15 कितना होगा 25। कितने दिन तक काम करते हैं, कितने दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक। ठीक है, 4 दिन तक, तो 25 चौका 100 काम उन्होंने कर लिया। ठीक है, इतने दिन तक काम करते हैं तो इतना काम तो खत्म हो गया। अब कितना काम बचा है, बचा है केवल 200 काम। ठीक है, अब शाम छोड़ गया काम को, ये शाम छोड़ गया, अब बचा है अरुण और वरुण। बचे हुए काम को, बचे हुए काम को अरुण और वरुण कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, बचे हुए काम को अरुण और वरुण कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो अरुण और वरुण एफिशिएंसी इनकी कितनी है, 6 और 4 10 हो जाएगी। ठीक है, तो कितने दिनों में करेंगे 200/10, यानी कि 20 दिन में। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे, 20 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में? चलिए, इजी क्वेश्चन है आफ्टर बिफोर वाले, बिफोर वाले तो अभी आया ही नहीं, आफ्टर वाला इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी क्रम से 45 और 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी क्रम से, ए और बी कितने दिनों में, 45 और 40 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालना होगा हमें। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 9 पंजे कितना होता है 45, 3 की पावर 2 गुणा 5। ठीक है, 8 पंजे कितना होता है 40, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 5। ठीक है, अब 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है और गुणा 5, ये क्या होगा 8 नम 72 पंजे कितना होता है 360। तो 360 इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 360 एलसीएम आ जाएगा इनका। तो 45 दूनी 90 और 9 चौक 36, यानी कि कितनी बार कटेगा 8 बार, और 4 नम 36, ये 9 बार कटेगा। तो एफिशिएंसी आ गई इनकी। अब देखिए क्या कहा है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष काम को पूरा किया। ठीक है, हमें नहीं पता कितने दिनों बाद छोड़ा, लेकिन कहा है उसने, और बी ने 23 दिनों में शेष कार्य पूरा कर लिया। ठीक है, यानी कि शेष जो कार्य है वो 23 दिनों में बी ने पूरा कर लिया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 9। कितने दिनों में किया, 23 दिनों में किया। तो 23 नंबर कितना होता है 207, यानी कि
बी ने 23 दिन तक तो काम किया है। उसने कितना काम किया? 207। बस 23 दिन तक बी ने काम किया, शेष काम बी ने किया। बी की एफिशिएंसी 9 है, 23 दिन तक किया तो 207 काम हो गया। कितना काम बचा हुआ है? काम बचा हुआ है 3 और 5 और 1, 153 काम बचा हुआ है। ठीक है, 153 काम बचा हुआ है। ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम पूरा कर लिया। ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था? ठीक है, और उन्होंने इस बात का ध्यान रखिएगा, उन्होंने एक साथ काम किया था, मानने की बात है। ये टोटल काम है, ए और बी ने करना स्टार्ट किया काम। ठीक है, कुछ दिनों के बाद यानी कि इतने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ये काम किया है बी ने कितने दिनों में? 23 दिनों में। ठीक है, ये काम, इतना काम 23 दिनों में किया है बी ने, तो बी का निकाल लीजिए। केवल बी ने इतना काम तो खत्म कर दिया, यानी कि ये 207 काम है, ये खत्म कर दिया। बचा कितना है काम? 153 काम बचा है। ये किन्होंने किया होगा? ए और बी दोनों ने, क्योंकि उन्होंने दोनों मिलकर काम शुरू किया था। तो ए और बी दोनों ने मिलकर किया है, तो 9 और 8 कितना? 17। ठीक है, तो 153/17, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153। कितने दिन आ गए? 9 दिन में, यानी कि 9 दिन बाद, ये 9 दिन हो गए। 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ा था। ठीक है, 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? देखिए, क्वेश्चन में यह था कि 45 और 40 दिन में काम पूरा करते हैं। उन्होंने काम एक साथ शुरू किया, लेकिन एक कुछ दिनों बाद काम छोड़ गया। ठीक है, हमें नहीं पता कब छोड़ के गया कब नहीं, लेकिन उसने ये कहा है कि जो शेष बचा हुआ काम है, ये वाला जो काम है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये वाला जो काम है ये बी ने किया है 23 दिन में। तो कितना काम हो गया टोटल? 207। 207 तो केवल बी ने कर दिया, तो बचा कितना था? इसमें से 360 में से 153 काम बचा था। तो वो किन्होंने किया होगा? वो ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, तो दोनों को मिला तो एफिशिएंसी 17, 153, 9 दिन आ जाएगा, यानी कि 9 दिन के बाद ए छोड़ के गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25वां क्वेश्चन है, ए और बी अकेले क्रम से 25 और 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी अकेले 25 और 40 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा इनका 200, 25 8 200। ठीक है, और 40 पंजे 200। ठीक है, आ गया। अब आगे पढ़िए। आगे कहा, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा पूरा काम 24 दिनों में हो गया। ठीक है, देखिए, ए और बी ने दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। मानने की बात है, यहां जाके ए ने काम छोड़ दिया। उसने कहा है कि पूरा काम, अब इसमें ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो लास्ट का क्वेश्चन था उसमें शेष काम था। इसने कहा है पूरा काम कितने दिनों में हुआ? 24 दिनों में हुआ। पूरा काम कितने दिन में? 24 दिनों में हुआ। ठीक है, पूरा का पूरा काम। उसमें पहले में क्या था? पहले में था शेष काम, यानी कि यहां से आगे का काम। ठीक है, ये 24 काम पूरा किया, यानी कि ए ने तो छोड़ा, ए ने तो छोड़ा, तो बी ने किया होगा सारा का सारा काम, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। कितने दिन तक किया? बी तो नहीं गया छोड़ के, तो बी ने किया 24 दिन तक काम। तो 24 पंजे कितना होता है? 120। ठीक है, 24 पंजे 120, ये कितने किया? बी ने किया। तो अब कितना बच गया यहाँ पे? 200 में से 120 जाने के बाद 80 बच गया। 80 काम किसने किया होगा? भाई हमने बी का तो देख लिया, यहां से यहां तक का देख लिया हमने बी का काम। ठीक है, बी का काम हमने यहां से यहां तक का देख लिया। किसका नहीं देखा हमने? ए का नहीं देखा। ठीक है, तो ए ने कितने कितने दिन? 8 काम करता है एक दिन में, तो 80 काम कितने में करेगा? 80/8 में, यानी कि 10 दिन में। ठीक है दोस्तों, 10 दिन में। यह क्वेश्चन अलग है। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें था शेष दिनों को, यानी कि इतने दिन, तो इतने दिन को भूल जाओ, इतने दिन का बी ने किया था, तो हमने इतने दिन का जोड़ा था बी का। लेकिन उसने कहा पूरा काम 24 दिन में हुआ, तो पूरा काम हुआ, बी ने तो नहीं छोड़ा था, बी तो शुरू से लेके आखिर तक बी तो करता रहा काम को। तो बी ने 120 काम कर लिया था। ठीक है, जो बाकी का काम बचा था वो ए ने किया था, क्योंकि यहाँ का जो बी का काम था वो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये आपका 25वां क्वेश्चन था।
10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। तो 26वां क्वेश्चन है, ए और बी दोनों एक साथ 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु 23 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, ध्यान से देखेगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि 33 दिन में कार्य पूरा हुआ हो तो बताओ ए अकेला कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 30 दिनों में। ए और बी अगर ये दोनों मिल जाए तो करना पड़ेगा, इसको भी 30 दिन करना पड़ेगा, इसको भी 30 दिन करना पड़ेगा दोनों को 30 दिन, अगर ये मिलकर करते हैं तो। ठीक है, इसने कहा है वे एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि अगर एक साथ काम शुरू करें तो 30 दिन इसको करना है, 30 दिन इसको करना है, तभी तो एक साथ होगा। किंतु 23 दिन के बाद बी काम छोड़ जाता है। कितने दिन के बाद? 23 दिन के बाद कौन काम छोड़ जाता है? बी काम छोड़ जाता है। और करना था कितना? 30 काम करना था। तो कितना काम छोड़ गया बी? बी छोड़ गया अपना 7 काम। ठीक है, ये किसका काम है? ये बी का काम है जो वो छोड़ गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है बी काम छोड़ देता है यदि 33 दिन में काम पूरा हुआ। 33 दिन में काम पूरा हुआ। काम कितने दिन में पूरा हुआ? 33 दिन में। ठीक है, होना कितने में था? 30 दिन में काम पूरा होना था। ठीक है, 33 दिन में काम पूरा हुआ। 3 दिन एक्स्ट्रा लगे। वे 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगे? क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया था 7 दिन पहले, इसलिए ए को 3 दिन एक्स्ट्रा लगे। 3 दिन एक्स्ट्रा लगे किसको? ए को। ये काम किसका था? ये काम किसका था? बी का, यानी कि दोनों काम बराबर है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कितने दिनों में करना था इसको? इसने 23 दिन में छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया 23 दिन में। ठीक है, जबकि उसको करना था 30 दिन तक, जब दोनों साथ मिलकर कर रहे थे 30 दिन तक काम करना था, 7 दिन पहले छोड़ दिया। तो जो 7 बी यानी कि ये काम बचा है, ये अब किसको करना है? ये काम करना पड़ेगा ए को। और ए ने कितने दिन एक्स्ट्रा लिए? 30 दिन तो करना था दोनों को मिलके, उसने 3 दिन एक्स्ट्रा लिए, यानी कि 3 दिन इस काम को करने के लिए लिए होंगे उसने। ठीक है, तो यहां से क्या निकाल लेंगे? बी बराबर आ जाएगा 3 और ए बराबर क्या आ जाएगा? 7। ये क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, इन सवालों में आप एलसीएम नहीं ले सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन सवालों में एलसीएम नहीं लिया जाता, इसमें डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालनी होती है। ठीक है, अब क्या कहा है उसने? एफिशिएंसी हमारी आ गई। तो बताओ अकेला कितने दिनों में, ए अकेला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, कार्य एफिशिएंसी कितनी थी? बी की 3 थी, ए की 7 थी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 10 है। ठीक है, और काम कितने दिन तक करना था? दोनों को मिलके 30 दिन तक काम करना था, यानी कि 300 काम क्या था? टोटल वर्क था ये। ठीक है, 300 था टोटल वर्क। उसने कहा है ए अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ए अकेला कितने दिनों में करेगा उस काम को। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। तो 300 और बटे 7 इतने दिनों में करेगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 बटे 7, यानी कि 42 सही, 6 बटे 7। ठीक है, ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 सही 6 बटे 7 दिन में। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो मैंने समझाया है 7b बराबर 3a, क्या ये आप लोगों की समझ में आ गया है? भाई देखो, 30 दिनों में दोनों मिलके 30 दिन तक काम करना था, दोनों को मिलके 30 दिन तक काम करना था, यानी कि अगर ए 30 दिन तक करे, बी भी 30 दिन तक करे तो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन बी ने 23 दिन तक काम किया, 7 दिन का अपना काम छोड़ के चला गया। वो बी 7 दिन का काम अपना छोड़ के चला गया, वो काम किसको करना पड़ेगा? वो काम करना पड़ेगा ए को। लेकिन ए को अब काम कितने दिन में हुआ? अब काम 33 दिन में पूरा हुआ, यानी कि बचा तो ए था, ए ने किया होगा 33 दिन तक। वो 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगे? वे इसलिए लगे क्योंकि बी ने अपना 7 दिन का काम छोड़ रखा था। ठीक है, तो 7b बराबर 3a यहां से हो जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगी? आपकी एफिशिएंसी। उसने कहा है कि जो टोटल काम है वो ए कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कैसे पता लगेगा? जितनी उनकी दोनों की एफिशिएंसी और जितने दिन तक काम करते हैं उनको गुणा कर दीजिए, टोटल आपका वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क 7 एफिशिएंसी थी ए की, तो ए से करवाना है तो बटे 7, 42 सही 6 बटे 7। ठीक है, चलिए अब आते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेला काम करता तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगते। जो इससे पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें था वो 23 दिन के काम बाद काम छोड़ता था और फिर 33 दिन में पूरा काम होता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया गया, बचे हुए काम को। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे करेंगे इसे देखिए। ए और बी, अगर ये भी 18 घंटे ये भी, यानी कि दोनों मिलकर 18 घंटे लेते थे। ए ने क्या किया, ए ने 6 घंटे बाद काम छोड़ दिया। यानी कि कितना काम छोड़ दिया उसने, उसने इतना काम अपना छोड़ के चला गया। वो 18 में से 6 घटाने के बाद 12 घंटे का काम छोड़ गया ए। ठीक है, लेकिन देखिए ए और बी, ये 6 घंटे तक तो उन्होंने काम किया। 6 घंटे तक तो इन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया। और जो इसने कहा बचे हुए काम को बी जो है वो 36 घंटे में करता है। 36 घंटे में करता है बी बचे हुए काम को। ठीक है, तो बी को कितना काम करना पड़ा, बी को कितना काम करना पड़ा, बी ने टोटल कितना काम किया। भाई 6 घंटे तो यहां भी बी था और फिर बी यहां भी, यानी कि 36 और 6 42। ठीक है, 42 काम करना पड़ा बी को। लेकिन काम कितना था, काम कितने घंटे का था उसका, उसका था 18 घंटे का। हमें यह निकालना है कि जो ए का बचा हुआ काम था वो बी से कराना है। ए का जो बचा हुआ काम था वो हमें बी से कराना है। ठीक है, तो 42 काम टोटल किया है इसने, 42 काम तो टोटल किया है, लेकिन इसका जो बी का जो ए का जो यहाँ पे बचा हुआ काम था इसके बराबर करना है हमें से, यानी कि 18 काम तो इसने, 18 जो काम है वो तो इसको करना ही था। एक्स्ट्रा कितना किया, एक्स्ट्रा किया 4 और 2, यानी कि 24 काम एक्स्ट्रा किया। तो ये 12 ए बराबर कितना होगा, 24 बी होगा। ठीक है, तो ए बराबर यहां से आ जाएगा 2 और बी बराबर यहां से आ जाएगा 1। तो आगे क्या कहा है उसने, यदि ए अकेला काम करता तो उसे इस काम को करने में कितना समय लगता। देखिए काम कितना हो जाएगा, दो तो काम ये करता है एक दिन में, एक ये करता है, यानी कि 3 काम करता है एक दिन में। दिन कितने हैं 18, 18 तिया 54 काम था पूरा। तो ए को कितना टाइम लगेगा, ए को लगेगा बटे 2 कर दो, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 2 है तो लगेगा 27 घंटे। ठीक है, कितने 27 घंटे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलिए एक बार फिर से हम समझाते हैं। देखिए भाई 18 घंटे में दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं, 18 घंटे में दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन उसने क्या कहा 6 घंटे काम किया। दोनों ने मिलकर 6 घंटे काम किया, यानी कि ए प्लस बी ने 6 घंटे काम किया। ठीक है, और उसके बाद ए छोड़ के चला गया काम को। ए छोड़ के चला गया, कितने घंटे करना था दोनों को मिलकर 18 घंटे। कितने घंटे पहले चला गया, 12 घंटे पहले चला गया। ठीक है, 12 घंटे पहले चला गया, और अगर हम एक ही इसमें गुणा कर दे तो काम आ जाएगा इसका ये। ठीक है, यानी कि इतना काम छोड़ के चला गया। आई बात समझ में। लेकिन उसने कहा है बाकी का जो काम है, बचा हुआ काम, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, बचा हुआ काम, इससे लास्ट क्वेश्चन में पूरा काम था, इस इसमें है बचा हुआ काम कितने घंटे में करता है 36 घंटे में करता है बी। लेकिन बी ने 6 घंटे यहां भी तो काम किया है ए के साथ में, तो कितने घंटे काम किया टोटल बी ने किया टोटल 42 घंटे काम। ठीक है, और करना कितना था 18 घंटे। फालतू क्यों किया उसने, उसने जो 18 ये घटाने के बाद ये 24 काम आ गया बी का, ये फालतू क्यों किया उसने, क्योंकि ये 12 घंटे पहले छोड़ के चला गया था। इसका काम किया है उसने इतने समय ज्यादा लेके, यानी कि ये बराबर किसके है 24 बी के। तो ए बराबर यहां से 2 आ जाएगा और बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर 1 आ जाएगा। अब दोनों की एफिशिएंसी मिलाएंगे तो 3। काम कितने दिन में था 18 दिन में, 18 तिया 54 हो जाएगा टोटल वर्क, ये हो जाएगा उनका टोटल वर्क 54। ठीक है, तो ए को कितना समय लगेगा, तो 54 बटे 2, यानी कि 27 घंटे लगेंगे। ए अगर पूरा काम करे तो 27 घंटे लगेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब 28वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28।
ए और बी मिलकर 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम, ध्यान से देखिएगा, और पूरा काम 40 दिन में पूरा हो गया। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेला 50% काम कर सकता है। ठीक है, ए और बी मिलके अगर ये मिले तो 40 दिनों में काम पूरा होता है, यानी कि 40 दिन दोनों अगर मिलते हैं तो 40 दिन इसको करना है, 40 दिन इसको करना है। ठीक है, तब काम पूरा होगा। लेकिन उसने कहा वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, कितने दिन के बाद छोड़ा? बी ने 31 दिन के बाद छोड़ा। कितने दिन का काम छोड़ दिया? 9 दिन का। ठीक है, यानी कि इतना काम छोड़ दिया। ये बी इसमें गुणा करते ही काम हो जाता है ये। ठीक है, हमने अभी यही मान रखी है, इसकी एफिशिएंसी बी मान रखी है। ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी, इसलिए टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या हो जाता है? वर्क हो जाता है, यानी कि इतना काम हो गया, ये इतना काम बी ने छोड़ दिया। ठीक है, और पूरा काम 40 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, और पूरा काम जो है वो 40 दिन में पूरा हो जाता है। अब देखिए इसने क्या किया, 31 दिन में ए और बी ने मिलकर 31 दिन तक कार्य किया। ठीक है, 31 दिन तक कार्य किया और आगे जो काम है पूरा काम 40 दिनों में हो जाता है, यानी कि 31 दिन तो ये हो गए, 40 यानी कि 15 दिन आगे है, ये 15 दिन आ गया, इतने दिनों में काम पूरा हो गया। ठीक है, ए ने तो यहाँ पे छोड़ दिया था, ए ने यहाँ पे छोड़ दिया था, बी ने पूरा 40 दिन काम करा होगा, बी ने पूरे 40 दिन काम करा होगा, सॉरी ए ने, भाई बी छोड़ के चला गया था, ए ने काम किया होगा पूरे 40 दिन। ठीक है, यहाँ पे ए बी छोड़ के चला गया था तो ए ने काम किया होगा पूरे 40 दिन। करना कितना था? 40 दिन काम करना था। फालतू कितना किया? 40 दिन काम करना था, फालतू किया 6 दिन। ठीक है, वे 6 दिन फालतू क्यों किया? क्योंकि ये 9 9 बी ने अपना 9 दिन का काम छोड़ रखा है, इतना काम छुटा हुआ था जो अब ए को करना पड़ेगा 6 दिन लगाकर, एक्स्ट्रा 6 दिन लगाकर। ठीक है, तो बी बराबर यहां से कितना आ गया? 2, ए बराबर यहां से कितना आ गया? 3। ये क्या आ गई? एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क निकालते हैं अगर हम, तो 5, 3 और 2 5, गुणा करेंगे 40 से। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके इतने दिन तक कार्य कर रहे थे, तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 200 टोटल वर्क आ जाएगा। 200 क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले 50% काम को, इसका 50% निकालेंगे, 50% होता है 1/2, तो काम कितना आ जाएगा? 100 काम ए का पूछा है। ए कितने दिनों में करेगा अकेला? तो ए करेगा कितने दिन में? 3 दिन में एक काम करता है, तो कितने दिन में करेगा? वो करेगा 33 सही 1/3 दिन में। ठीक है, 33 सही 1/3 दिन में। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था, उन दोनों में फर्क क्या है? इसमें है पूरे दिन का काम। ठीक है, इसमें है पूरा काम कितने दिनों में? 40 दिनों में कर सकता है। उसमें क्या था? बचा हुआ काम। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चन में। अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से बिना स्किप किए देखेंगे एक एक क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। ए किसी काम को 16 दिन में, बी 36 दिन में तथा सी 48 दिनों में करते हैं। ए, बी और सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद ए ने और इसके 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, ए करता है 16 दिन में, बी 36 में, सी 48 में। ए 16 दिन में, बी 36 दिन में और सी 48 दिनों में। ठीक है, तो क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम देखो, इस क्वेश्चन को करने के मतलब ये जो फिक्स टाइप के क्वेश्चन है ये, इसमें डिजिट जो होती है वो फिक्स टाइप की होती है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने के? 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप एलसीएम लेने की कोशिश कीजिए, मैं फिर बताऊंगा बिना एलसीएम के कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो एलसीएम करेंगे, 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। ठीक है, और ये कितना होता है?
18 दूनी 36 होता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 2। अब ये होता है 12 चौक 48, ठीक है, यानी कि 16 तिया 48, 2 की पावर 4 और गुणा 3, ठीक है। तो 2 की पावर 4 गुणा, ये भी हट गया, ये भी हट गया, 3 की पावर 2, तो 16 नम्मा 144, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 144, ठीक है। 144 इनका एलसीएम आ गया, 16 नम्मा 144, 36 चौका 144, 48 तिया 144। कह रहा है ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए बी और सी ने 4 दिन के बाद छोड़ा है ए ने, तो 4 दिन तक तो काम करा होगा, तो 4 3 7 और 9 16, 4 दिन तक तो काम किया है, तो 16 चौक 64, ठीक है। कितना बचा है 16 चौका 64 करने के बाद कितना बचा 80 काम बचा है, ठीक है। उसने कहा है और इसके 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। ये काम किसने किया है, ये काम किया है बी प्लस ए, तो काम छोड़ के चला गया, लेकिन ये काम 5 दिन तक किसने किया है और 5 दिन के बाद छोड़ के गया है बी गया 5 दिन बाद छोड़ गया, यानी कि बी ने 5 दिन तक तो करा होगा काम, तो 5 दिन तक किया है 80 काम, सॉरी 5 दिन तक बी और सी ने किया, यानी कि 7, 4 और 3 7, 5 दिन तक काम किया है, ठीक है। 7 पंजे 35, ठीक है, यानी कि ये काम क्या है, ये काम हो गया, ये काम हो गया है। बाकी कितना काम बचा है, बाकी बचा है 45 का, 144 में से 64 प्लस 35 जाने के बाद 45 बच जाता है, तो 45 काम बच गया। तो सी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, सी कितने दिनों में करेगा, सी की एफिशिएंसी है 3 और 45/3 यानी कि कितने दिनों में 15 दिनों में काम को पूरा कर देगा सी, बचे हुए काम को 15 दिन में, ठीक है। तो एक तो तरीका आपका ये है भाई, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे तरीके से। पहले तो ए बी और सी, ए बी और सी कितने दिन तक, ए बी और सी ने 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया, यानी कि बी और सी अभी भी लगे हुए हैं। बी और सी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, इसके बाद बी भी छोड़ के चला गया, शेष काम किसने किया, सी ने किया, ये कितने दिन में हो गया, ये 15 दिन में हो गया, ठीक है। अगर पूछे कि कुल कितने दिन लगे, कुल कितने दिन लगे, तो 15 और 5 20 और 4 24 दिन लगे टोटल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, यहां से ए छोड़ के चला गया, यहां से फिर बी छोड़ के चला गया 5 दिन के बाद, ठीक है। तो ये आ गया 15 दिन, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्या तरीका है इसका, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ये जो डिजिट है इसी तरीके से दी जाती है, डिजिट भी फिक्स टाइप है ये। इसने कहा है, देखिए इसने कहा है कि ए जो, यानी कि ए बी सी ने काम करना शुरू किया था, 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, कितने दिन के बाद छोड़ा ए ने, 4 दिन के बाद, ठीक है। तो 4 क्या होता है इसका 25% होता है, 16 का 25% होता है 4, यानी कि 25% काम ए ने कर दिया, करके गया, ठीक है। फिर कह रहा बी जो है उसके 5 दिन बाद, यानी कि 4 के 5 दिन बाद, यानी कि टोटल 9 दिन बाद, 9 दिन बाद बी छोड़ के चला गया, तो 9 कितना है इसका, 9 20 का 25% है, यानी कि 25% काम बी ने पूरा कर लिया होगा, ठीक है। 25% काम बी ने पूरा किया, तो ये हो गया 50% काम पूरा, कितने दिनों में, 9 दिनों में, 9 दिनों में 50% काम हो गया। बचा कितना है, बचा है 50% काम, बचा है 50% काम, और 48 दिनों में करता था सी पूरा काम, पूरा काम कितने दिन में करता था सी 48 दिन में, और 50% काम करना है सी को, तो कितने दिन लगेंगे, इसको लगेंगे पूरा काम 48 में, तो 24 दिन लगेंगे, ठीक है, 24 दिन लगेंगे। आई बात समझ में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, 24 दिन लगेंगे उसको पूरा काम करने में, लेकिन ये जो 9 दिन थे ये उसने ऑलरेडी कर लिए, क्योंकि इसमें
इसमें कहीं ना कहीं सी भी शामिल था, ठीक है, काम करने में। ये जो 50% काम हुआ है इसमें सी भी शामिल हुआ था, इसलिए ये 9 दिन इसमें से घटा दो, ये 9 दिन इसमें से घटा दो, कितना आ गया, 15 दिन। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा भाई। चार 4 दिन बाद छोड़ के गया, यानी कि चौथाई काम उसने कर दिया होगा, यानी कि 25% काम कर दिया होगा। जैसे 5 दिन बाद बी गया ए से भी 5 दिन बाद, यानी कि 9 दिन बाद, तो 9 क्या होता है, 36 का चौथाई होता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, उसमें 9 की जगह 10 नहीं मिलेगा आपको, 11 नहीं मिलेगा, उसमें यहाँ पे 4 की जगह 5 नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे ऐसी संख्या मिलेगी जो उसका प्रतिशत में बना सको, जिसको आप आसानी से। ठीक है, तो 50% काम हो गया था, कितने दिन हो गए थे पूरे, 9 दिन पूरे हो गए थे। ठीक है, और बचा कितना काम था, बचा था 50 काम। ठीक है, जबकि सी करता था एक दिन में 48 काम, तो 50% काम उसको करना था 24 दिन में, लेकिन 9 दिन ऑलरेडी हो चुके थे, तो बचे कितने हैं, 15 दिन। ठीक है, तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अब 30वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यह है ए 32 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, बी 36 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, सी 40 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, ए जो है वो 32 दिनों में, बी जो है वो 36 दिनों में, और सी जो है वो 40 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। अब आप अगर इस क्वेश्चन में आप एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। लास्ट के क्वेश्चन में तो आप एलसीएम ले भी सकते थे, लेकिन इसमें 32, 36 और 40 का एलसीएम लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, बहुत बड़ा एलसीएम आएगा इसका, और फिर आपको काटने पीटने में भी दिक्कत होगी। तो इसमें ये भी फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आगे पढ़िए, आगे दिया गया है, ये सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिन के बाद ए काम छोड़ जाता है, ए काम छोड़ जाता है 8 दिन के बाद। ठीक है, और बी उसके 1 दिन के बाद, यानी कि 9 दिन के बाद बी छोड़ जाता है काम। ठीक है, देखिए ये क्या है, 8 चौक 32, यानी कितना है, ये भी 25% है, इसका 25% है 8, यानी कि इतना काम हो गया। ये क्या है, ये भी इसका 25% है, 9 चौक 36, तो ये भी इसका 25% है, यानी कि 50% काम हो चुका है। कितने दिनों में, 9 दिनों में, 8 8 और एक 9, यानी कि 9 दिनों में 50% काम हो चुका है। बचा कितना है, बचा है 50% काम, और जबकि 100% काम करता था वो, पूरा काम करता था 40 दिन में, 50% काम करेगा कितने में, 23 दिन में। ठीक है, 23 दिन में, आई बात समझ में। अब 23 दिन में करता है पूरा काम, 9 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 9 दिन घटा दो, कितना बचेगा, 14 दिन। ठीक है, तो 14 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। 2 क्वेश्चन हो गए हैं इसी टाइप के, ये आपके फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप उसको परसेंटेज में बना सकते हो नहीं बना सकते। ठीक है, 25, 50, 75, 30 इस तरीके से अगर आप प्रतिशत बना सकते हो तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से करिएगा, नहीं तो एलसीएम वाले तरीके से ही सही है। ठीक है, ये फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, अगर ये आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो इस तरीके से एग्जाम में करना है आपको। चलिए अब 31वां देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ए, बी और सी 20, 24, 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। ए, बी और सी 20, 24 और 30 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, ये आ गए बिफोर वाले। ठीक है, अब से पहले आफ्टर वाले थे, बिफोर वाले आ गए। ए और बी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम ये है पूरा। ठीक है, ए और बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, 4 दिन पहले ए और बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। जो ये बिफोर वाले क्वेश्चन है इसमें मैं बताऊं क्या करना होगा आपको। जो ये काम लास्ट में जो छोड़ के जाते हैं, जो लास्ट में काम छोड़ के जाते हैं, इनको काम करवाना होता है हमें। कैसे, चलिए सबसे पहले तो इनका आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम इनका आ जाएगा 120, 20 चिका 120, 24 पंजे 120, 30 चौका 120। ठीक है, ये आ गया इनका एलसीएम। अब क्या कहा है उसने, बी और सी। ठीक है,
ए और बी जो है वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ जाते हैं। तो 6 और 5 कितना होता है 11। इनको काम करवा दो, जितने दिन छोड़ के जाते हैं इनको उतने दिन काम करवा दो। ये कितना हो जाएगा 44। हमने ये एक्स्ट्रा करवा दिया इनको काम, ठीक है। ये इनको काम करे बिना भी काम चल रहा था, लेकिन हमने काम करवा दिया, इसलिए क्या होगा ये जोड़ दो इसको। बिफोर वाले केस में अगर लास्ट में काम छोड़कर जाए, यानी कि इतने दिन पहले काम छोड़कर जाए, तो उसको क्या करना है, उतना उनको काम करवा के और टोटल जो वर्क है उसमें जोड़ देना है, यानी कि 164 आ जाएगा अब टोटल वर्क, ठीक है। अब क्या कहा है, तो पूरा काम करने में, अब पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। 164 है, देखो 164 है। ये तो काम को छोड़कर चले गए थे, ठीक है, लेकिन हमने इनको फिर से बुलाया और काम पर लगाया। तो 5 और 6 9, 5 और 4 9 और 6 कितना हो जाता है 15। यानी कि काम तो छोड़कर चले गए थे, लेकिन हमने फिर से काम करवाया और इनके काम का हिस्सा भी टोटल काम में जोड़ दिया, ठीक है। तो तीनों तीनों पे करवाना है अब ये काम। अब ये काम तीनों के हिस्से में होगा क्योंकि उनका भी हिस्सा हमने जोड़ दिया। तो 15 धाम 150 होता है, 15 धाम 150, तो 10 सही 14/15 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका दिया गया है, 10 सही 14/15, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। भाई अगर यहाँ पे हम इनको काम ना करवाते, ये चले जाते, तो क्या होता, केवल काम बचा हुआ काम ए को करना, सॉरी सी को करना पड़ता, लेकिन हमने ए और बी का हिस्सा भी जोड़ दिया है इसमें बिफोर वाले केस में। यानी कि अगर काम होने से पहले छोड़कर चले जाए, बाद में चला जाए, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। बाद वाले काम में क्या होता है, भगा देते हैं उसको, काम कराते नहीं है, ठीक है। लेकिन बिफोर वाले केस में क्या होता है, काम करवा देते हैं उस पर और वो काम टोटल वर्क में जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये भी हो गया आपका 31वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 32वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना, कैसा नहीं। कोई इंप्रूवमेंट करना हो, कोई सजेशन हो तो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है क्वेश्चन नंबर। राम मोहन सोहन किसी काम को क्रम से 10 12 15 दिन में, राम मोहन और सोहन 10 12 और 15 दिन में काम को करते हैं, ठीक है। वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, किंतु राम 5 दिन पहले काम छोड़ जाता है, ठीक है। चलिए इनका क्या लेते हैं, इनका एल्शियम लेते हैं, 60 आ जाएगा, 10 छिका 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। उसने कहा है कि जो राम है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, किंतु जो राम है वो 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। और मैंने क्या बताया था, जो पहले छोड़ के चला जाता है उसको काम करवा दो, ठीक है। भाई खत्म होने से पहले अगर छोड़ के चला गया तो उसको काम करवा दो। राम कितना करता है एक दिन में 6 काम, कितने दिन में छोड़ के गया 5 दिन में, कितना काम हो गया 30 काम, ठीक है। 30 काम हो गए, ये जोड़ दो, इसका हिस्सा भी जोड़ दो, तो 90 काम हो गया अब टोटल, ठीक है। अब टोटल हो गया 90 काम। आगे देखो, और मोहन भी राम के 2 दिन बाद, मोहन भी राम के 2 दिन बाद। भाई देखो, अगर 5 दिन में, अगर 5 दिन में राम छोड़ के गया था, तो मोहन इसके 2 दिन बाद, यानी कि 3 दिन पहले, भाई 2 दिन बाद छोड़ के गया इसके, तो 3 दिन पहले तो छोड़ के गया होगा, ठीक है। तो 3 दिन पहले कौन छोड़ के गया, मोहन। मोहन 3 दिन पहले, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में बाद में लिखा है, लेकिन बाद किसके है वो, भाई यहाँ पे राम है, राम है। ये कितने दिन पहले छोड़ के गया, ये जो है यहाँ पे ये 5 दिन है, ये 5 दिन है। लेकिन उसने कहा जो मोहन है वो इसके 2 दिन बाद, वो इसके 2 दिन बाद, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे तो 3 बचा, तो यानी कि 3 दिन पहले छोड़ के गया। तो मोहन कितना करता था, 5 करता था एक दिन में, और 3 दिन पहले छोड़ के गया, यानी कि कितना काम हो गया, ये हो गया 15 काम, ठीक है। ये हो गया कितना, 3 पंजे 15 काम। अब इसको भी जोड़ दो, ये कितना हो गया, अब टोटल हो गया 105 काम। टोटल कितना हो गया, 105 काम हो गया। उसने कहा है तो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा।
अब ये जो काम है ये कुल कितने दिन में समाप्त होगा भाई, ये हालांकि चले गए थे लेकिन हमने इनका भी हिस्सा ऐड कर लिया है, तो तीनों को जोड़ेंगे अब हम। 5 और 6 11 और 4 15, 15 6 90, 15 7 105, यानी कि कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। ठीक है, जो काम को छोड़कर जाता है बिफोर वाले उनसे हम काम करवाते हैं, और जो आफ्टर के केस में होता है उनको हम भगा देते हैं, जैसे हम आगे क्वेश्चनों में करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये था आपका 32वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 33वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, सोमेश तरुण और निखिल, सोमेश तरुण और निखिल, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, 45 60 और 75 दिनों में अलग अलग एक काम को कर सकते हैं। 45 60 और 75 दिनों में अलग अलग एक काम को कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, 15 तिया 45 होता है, 9 पंजे 45 होता है, 3 की पावर 2 गुणा 5। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है 12 पंजे 60, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12 और पंजे 60। ठीक है, 25 तिया 75 होता है, यानी कि 3 गुणा 5 की पावर 2। अब 3 की पावर है सबसे बड़ी यहाँ पे, और 2 की पावर है 2 सबसे बड़ी। 2 की पावर 2 सबसे बड़ी, 3 की पावर 2 सबसे बड़ी, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब 5 की पावर 2 है सबसे बड़ी। ठीक है, 5 की पावर 2 तो सब कट गया। ये 2 दूनी 4 गुणा 9 और गुणा 25। ठीक है, 25 चौका 100 और नम्मा 900। तो ऐसे एलसीएम निकाल लेते हैं, इजी हो जाता है। ठीक है, तो 900 इनका एलसीएम आ गया, तो 900 तो इनका एलसीएम आ गया। अब 45 दूनी 90, 90 धाई 900, यानी कि 20 बार चलेगी। और ये कितनी बार चलेगी, 6 धाई 60, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, यानी कि 15 छिका 90। ठीक है, 75 दूनी कितना होता है 150, और 15 छिका 90, यानी कि 12 बार। ठीक है, 12 बार। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में क्या, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। इसमें क्या है, बाद में छोड़ा। निखिल ने 5 दिन के बाद, निखिल ने 12 करता था काम निखिल एक दिन में, 5 दिन के बाद छोड़ा, यानी कि 12 पंजे 60। अब मैंने क्या कहा था, बिफोर के केस में काम कराते हैं, और जी आफ्टर के केस में क्या कराते हैं, भगा देते हैं। आफ्टर के केस में भगा देते हैं, इसको हम जड़ से ही खत्म कर देते हैं निखिल की कहानी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 840 हो गया। अब निखिल का काम खत्म, निखिल को अब काउंट नहीं करेंगे, निखिल अब खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, काम छोड़ दिया, और सोमेश ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब इसमें बिफोर भी आया। सोमेश सोमेश कितना करता था, 20 करता था एक दिन में। ठीक है, और 2 दिन पहले छोड़ के गया। ठीक है, 2 दिन पहले छोड़ के गया, पहले, यानी कि काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के गया। 2 दिन पहले छोड़ के गया। पहले में क्या बताया था मैंने, काम कराना होता है और जोड़ना होता है, यानी कि 40। ठीक है, ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें से 60 जाने के बाद 840 और प्लस 40 करेंगे, कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा टोटल काम। अब तो उसने क्या कहा है, ज्ञात करें कितने समय, कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। ठीक है, ज्ञात करें कितने दिनों में कार्य होगा। भाई इसका तो काम खत्म ही हो गया था, तो हमने भेज दिया था। अब ये दोनों बचे हैं, यानी कि 20 और 15 कितना होता है, 35। तो 35 से इसको भाग कर लीजिए, 840 बटे 35, 5 सते 35, 5 एकम 5 और 5 सते 35, 5 छंग 30। तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 सही 1/7। ठीक है, ऑप्शन में है आपके 25 सही 1/7, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आफ्टर वाले केस में क्या करते हैं, हम भगा देते हैं, यानी कि उसका जो कार्य है टोटल उसको निकाल देते हैं। भाई इसको जाना था 5 दिन के बाद, हमने इससे कहा कि भाई तू अपना हिस्सा लेके जा और आज ही चला जा। ठीक है, इसका हिस्सा कितना था, 12 दिन में 12 काम करता था एक दिन में, और 5 दिन में 60 काम, यानी कि अपना हिस्सा इसको देके भगा दिया हमने। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए तो फिर 34वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 है,
अनिल अकेले 20 दिन में काम कर सकता है, जबकि सुनील अकेले 40 दिन में काम कर सकता है। अनिल काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। फिर कुछ और दिन बाद विमल उसमें जुड़ जाता है उनके साथ, और वे एक साथ काम पूरा करते हैं। अगर विमल ने 10% काम किया तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, तो अनिल करता था 20 दिन में, सुनील करता था 40 दिन में। एफिशिएंसी लेंगे इनके, 40 एलसीएम आ जाएगा, 20 दूनी 40 और 40 ही कम 40। ठीक है, उसने कहा है अनिल जो है, अनिल जो है वो 3 दिन कार्य करता है। अनिल ने 3 दिन कार्य किया, 3 दिन किसने किया? अनिल ने कार्य किया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? सुनील आ गया उसके साथ में, अनिल और सुनील दोनों जुड़ गए अब। ठीक है, और उसके कुछ दिन बाद फिर विमल भी जुड़ गया। तो हमने यहां से देखिए अनिल ने क्या काम किया है, अनिल ने यहां से यहां तक पूरा काम किया है अनिल ने, लेकिन सुनील ने 3 दिन कम किया है काम। तो हम क्या करेंगे, हम इस सुनील को 3 दिन का ये काम भी करवा देते हैं। सुनील को सुनील को 3 दिन का काम करवा देते हैं, यानी कि कितना काम करेगा? 3 काम करेगा ये। ठीक है, और जो जो इसका अनिल का काम है, अनिल इसका 3 दिन का काम हो गया अब, यानी कि कितना काम हो गया टोटल? ये हो गया 43 काम। ये हो गया अब टोटल 3 दिन का काम करवा दिया, ये हो गया 43 काम। ठीक है, 43 काम हो गया। अब उसने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए, ये हमने इसका काम जुड़वा दिया इसका, उसने कहा है और कुछ दिनों के बाद उनके साथ विमल भी जुड़ जाता है, और विमल क्या करता है? 10% काम करता है, यानी कि 40 का 10% तो विमल ने ही कर दिया टोटल काम। कितना काम? 4 काम तो विमल ने ही कर दिया। ठीक है, ये काम किसका है? अनिल और सुनील का ये काम होगा। ठीक है, अनिल और सुनील का हमने एक साथ ले दिया उनको, यानी कि जो सुनील था, सुनील 3 दिन के बाद जुड़ रहा था, हमने उसको स्टार्टिंग से ही जोड़ दिया, और उसके जो काम करने की वो थी, उसके जो काम था कितना, वो एक दिन में एक काम करता था और 3 दिन में 3 काम, तो हम ऑलरेडी ये जोड़ के चल रहे हैं पहले। तो इसमें से विमलेश का हमने विमल का 4 काम और घटा दिया, हम विमल को भी काउंट नहीं करते, इसका 4 काम घटा दिया तो 39 आ गया। अब कह रहा काम कितने दिन में होगा? ठीक है, विमल को हमने काउंट नहीं किया, उसका जो 4 काम था हमने वो निकाल दिया पहले ही। तो कितना है? 3 एफिशिएंसी है, तो 3 एफिशिएंसी के साथ कितना टाइम लगेगा? 13 × 3 = 39, यानी कि 13 दिन लगेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है, देखिए दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। क्वेश्चन है अनिल अकेले 20 दिन में करता है, अनिल जो है अकेले 20 दिन में करता है, सुनील जो है 40 दिन में करता है। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इनकी? 1 और ये 2। ठीक है, 2 और 1 की एफिशिएंसी आ गई। इसने कहा कि जो शुरू के 3 दिन है उसमें केवल अनिल काम करता है। ठीक है, और सुनील क्या है? यहां से 3 दिन है ये, इसके बाद अनिल और सुनील दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है भाई, अनिल जो है वो पूरा काम करता है, पूरा पूरे पूरे काम तक करता है, लेकिन सुनील जो है वो यहां से यहां तक काम करता है। हम क्या करेंगे, हम इसको स्टार्टिंग में ही ले आएंगे, यानी कि सुनील से ये 3 काम और कराएंगे। तो सुनील जो है वो 1 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 दिन करेगा। हम इसका काम भी जोड़ लेंगे, यानी कि सुनील को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब यहां से सुनील और अनिल दोनों काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने सुनील का भी और अनिल को भी स्टार्टिंग से काम कराया, यानी कि अब हमारे पास काम कितना हो गया? 43 हो गया 40 की जगह। उसने क्या कहा है फिर? विमल जो है वो भी जुड़ता है उनसे, और वो 10% काम करता है, तो ये तो इनने दे ही रखा है 10%, ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 काम विमल का है इसमें, इसमें 4 काम विमल का है। ठीक है, तो 4 काम विमल का है, कितना बचा काम? काम बचा है 39। विमल को भूल जाओ, विमल का काम हमने उसके हाथ में दे दिया कि भाई तू अपना 4 काम लेके चला जा, 10% काम लेके चल जा, हमें तेरे काम की जरूरत नहीं है। तो कितना बचा? 39। अब ये 39 काम किसको करना है? इनको करना है। तो 39 काम है, और कितने कराना है ये? 2 3 13 तिया 39, यानी कि 13 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 34वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका 35।
क्वेश्चन नंबर 35। तो ये है ए बी और सी अकेले क्रम से 40, 50 और 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी 40, 50 और 60 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। उन्हें पूरा काम करने के लिए 48,000 मिलते हैं, तो सी का हिस्सा बताइए। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। कैसे पता चलेगा हमें कौन कितना काम कर रहा है? वो पता चलता है एफिशिएंसी से। ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा काम करता है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इनका कितना आएगा? एलसीएम आएगा इनका 600। ठीक है, ये हो जाएगा 15 चौका 60 और ये हो जाएगा कितना? 12 पंजे 60 और ये 6 दाई 60। यानी कि यहां से हमें पता चल रहा है कि 15, 12 और 10 ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, उसने क्या कहा है कि काम शुरू होने के 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो ए ने काम छोड़ दिया तो ए को हम, जब ए ने काम छोड़ा तो ए को हम भगा देते हैं। ठीक है, बाद में काम छोड़ा ए ने, तो 15 काम 75, 15 पंजे 75, तो हमने ये इसका काम निकाल दिया। कितना बचा? 525। ठीक है, अब ए को खत्म कर देते हैं। ए की कहानी खत्म, क्योंकि हमने इसका हिस्सा देके इसे निकाल दिया। तो 525 बचा। इसने अब कहा है कि ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले। अब मैंने बताया था जिसे पहले कराना होता है काम, जो पहले काम छोड़ के चल जाता है, यानी कि खत्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, उसको हम काम कराते हैं जबरदस्ती। तो ये 12 काम करता है और 3 दिन तक करता है। 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया 36 काम, यानी कि 600 में से 75 जाने के बाद 525 बचा था। इसमें 36 और काम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 561 काम। तो ये 561 काम अब किसको करना है? ए तो हमने भगा ही दिया था, अब ये करना है 22 को, यानी कि 561 और बटे 22। ये किससे कटेगा? 11 से कट जाएगा। 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 51 बटे 2 काम बचा है। 51 बटे 2 दिन हो गए ये। ठीक है, इतने दिन में ये दोनों काम पूरा कर लेंगे। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि सी का हिस्सा बताना है। तो सी एक दिन में करता है कितना काम? सी करता है एक दिन में 10 काम। तो 51 बटे 2 दिन में कितना काम करेगा? ये करेगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी कि 255 काम करेगा। और टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? टोटल है 600 काम। टोटल है 600 काम। ठीक है, तो यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि 600 बराबर हमें क्या दिया गया है? 48,000, यानी कि टोटल काम की बेसिस दी गई है, हमें टोटल काम का वेतन दिया गया है। तो सी कितना काम करता है? 255। तो इसके बटे 600 और गुणा 255 हम कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 अठे 48, 80 बच गया। ठीक है, तो जीरो की जीरो ऐसी की ऐसी ही, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44, 4 हासिल के 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कि 20,400 रुपया सी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे किया देखिए, जिसको आफ्टर वाले को, ये तो था आफ्टर और ये था बिफोर। ध्यान रखना, आफ्टर के केस में चलता कर देते हैं उसको, अपना हिस्सा ले और तू निकल। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। फिर बिफोर के केस में जबरदस्ती काम करवाते हैं, जो काम पूरा होने से कुछ दिन पहले चला जाता है तो उससे हम काम करवाते हैं। ये तो हमने निकाल दिया था, 600 में से 525 आ गया, 36 और जोड़ दिया। अब हमारे पास कितना बचा है? टोटल काम बचा है 561 काम टोटल बचा है हमारे पास। ठीक है, किससे करवाना है? अब हमें बी और सी से करवाना है, बी और सी से। तो कितने दिन में होगा? 51 बटे 2 दिन में हो जाएगा। और हमें सी का हिस्सा बताना था, तो सी है एक दिन में 10 काम करता है, तो 51 बटे 2 दिन में 255 काम करेगा। ठीक है, और 6,000 रुपए के बराबर हमें दिया गया, 600 के बराबर दिया गया था 48,000, क्योंकि 48,000 सारे काम का वेतन था, यानी कि 600 के बराबर 48,000 था, हमें 255 का निकालना था, तो 2,400। ठीक है, तो ये आज के आपके 15 क्वेश्चन थे, जो मैंने अच्छे तरीके से कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। अगर आप लोगों के अच्छे समझ में नहीं आया है
तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा हमें। और अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन भी जरूर दीजिएगा कि हमें किस तरीके से करना चाहिए, हम उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो आज की कैसे लगी आपको, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।